हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब चैनल किताब हिंदी की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। ये कहानी नहीं, हकीकत है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी कहानी अच्छी थी या नहीं। कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव के रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में 3 या 4 परिवार थे जो थोड़े बहुत ख़ानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी से अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में एक दीना नाम की विधवा रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का, दूसरा 3 साल का था। दीना का पति बहुत मेहनती था और दीना को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था या किसी भी हालात में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने कब और किस हालात में समय क्या कर देगी, ये किसी को पता नहीं होता है। दीना के जीवन में भी एक ऐसी समय के अनुसार एक ऐसी घटना घटी कि दीना का पति दीना से छिन गया, यानी उसकी मृत्यु। दीना के पति के गुजरने के बाद दीना को ऐसे लगने लगा कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन मेरे शरीर में मेरी जान नहीं। परिवार चलाने के लिए कोई दूसरा आदमी भी नहीं था, क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो दीना ने अपना दुख काम को तलाशना शुरू किया और दीना को जहाँ भी काम मिलता था वहाँ वो करती थी, मेहनत मजदूरी करती थी और शाम को अपने बच्चों को भोजन खिलाती थी। कुछ सा ही चलता गया। समय चलने के बाद दीना को थोड़ा काम मिलना कम हो गया। तो उस समय दीना तब भी काम करती थी और अपने बच्चों को जो भी भोजन या पानी मिलता था बच्चों को खिला देती थी। स्वयं वैसे ही सो जाती थी। तो कुछ समय के उपरांत दीना को अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। तो दीना लकड़ी के सहारे उठना बैठना शुरू कर दिया। फिर भी काम पर जाती थी। कमज़ोर हो चुकी थी और काम कम कर पाती थी, इसलिए कम पैसे मिलते थे तो उसमें बच्चों को खिला पिला कर वो सो जाती थी। कुछ समय बाद हालात ऐसे आ गए कि दीना को उठना दुर्लभ हुआ। दीना बिस्तर ले लिया तो दीना अपने बच्चों से कहती थी, बेटा तुम जाओ और कुछ मांग कर ले आओ जो कुछ। तो दीना के बच्चे जाते थे तो जो कुछ मिलता था लेके आते। तो ऐसे ही चलता गया। कभी 2 चपाती मिली, कभी 4 चपाती मिली, कभी 2, 4, 3 ऐसे मिलती गई। तो दीना खुद ना कर बच्चों को खिलाती थी। बरसात का समय आ गया, ना काम मिल रहा था और ना बच्चों को भोजन मिल रहा था। बच्चे निकल गए उस दिन मांगने के लिए। तो 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी मिली। बच्चे ले आए तो दीना ने अपने बच्चों को खिला दिया खाना और बोली। फिर बच्चों को अंदर कमरे में सुला दिया। बारिश का मौसम था। दीना अपने बरामदे में लेट गई। तो दीना को रात में स्वप्न आया कि वो अपने आप को एकदम तंदुरुस्त महसूस कर रही है। उसको लगा कि हमें कुछ नहीं हुआ है।
फिर सपने में देख रही थी, हकीकत नहीं था, सपने में देखा। उसके बाद वो उठी कि देखा कि मैं आज हमें अच्छा काम मिल गया, आज बच्चे तो जब अच्छा काम मिल गया तो सोचा कि बच्चों ने कुछ अच्छा काम मिल गया था, सोची चलो आज बच्चों को अच्छा भोजन कराएंगे। तो बच्चों को भोजन कराने के लिए तो बच्चों को भोजन कराया सपने में ही। फिर बच्चों को ले जाकर लिटाया। फिर आगे देखते हैं कि बच्चे सो रहे हैं और अचानक से छत गिर जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब आंखें खुली तो सीधा लाइट वाइट तो थी नहीं उसके घर पे, सीधा अंधेरे में बच्चों के पास गए और सोती देखकर, बच्चों को सोता देखकर चैन की सांस ली और अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ी। अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ी और वहाँ से उठ नहीं सकी और चैन की सांस टीना की आखिरी सांस हो गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में सभी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।